अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? जिंदगी जो हम जी रहे हैं, जिंदगी में हमें मुख्तलिफ तरह के अफराद से मिलने का इत्तेफाक होता है। बाज़ लोग बड़े औस दर्जे के कि जो ना हम उनके बारे में कोई अच्छे जज्बात पैदा करते हैं, ना ही बुरे जज्बात उनके लिए पैदा होते हैं। तो गोया न्यूट्रल तरह के अफराद, जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे हमारी तवक्को थी, ऐसा ही उनके साथ हमारा इंटरेक्शन रहा। तो बाज़ लोग बड़े प्लेजेंट होते हैं, खुशगवार होते हैं और अच्छी मेमोरीज छोड़ जाते हैं। हमारा उनके बारे में अच्छा तासुर हम लेते हैं। और फिर एक कैटेगरी ऐसी भी होती है कि जो बहुत ही नेगेटिव और टॉक्सिक लोग होते हैं, इनके साथ इंटरेक्ट करना एक तलख तजर्बा साबित होता है, बिटर एक्सपीरियंस साबित होता है। इसलिए कि ये टॉक्सिक लोग होते हैं, ये नेगेटिव लोग होते हैं। हम सोचते हैं कि यार काश मुझे पहले पता चल जाता और मैं इनसे अवॉइड करता, मैं इनसे बच जाता। आज हम इस तीसरी कैटेगरी के अफराद जो हैं, उनके बारे में बात करेंगे कि हम इनको कैसे पहले ही आइडेंटिफाई करके इनसे अपने रास्ते जुदा करने की कोशिश करें। आइए जानते हैं। तो कुछ ऐसे साइंस हैं, अलामात हैं उनके बिहेवियर की, उनके रवैयों के बारे में। पहली उनका जो रवैया होता है वो होता है मैनिपुलेशन और गैस लाइटिंग। बड़ी कामन बात है। और ये जो मैनिपुलेशन या गैस लाइटिंग है, वो गोया हमें ये समझाने की, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई आपका तो अकल ही काम नहीं करती, आप सही डिसीजन लेने के काबिल ही नहीं हैं, आप एक जगह पे टिकते नहीं हैं, अपने डिसीजन पे कायम नहीं रहते, आपकी यादाश्त काम नहीं करती। और इन सारी चीजों के पीछे क्या होता है मकसद? कि हम बहुत कमजोर हो जाएं, अपने ऊपर ट्रस्ट करना, एतमाद करना अपनी जात के ऊपर बंद कर दें। तो पहला जो बहुत ही कॉमन रवैया उनका होता है वो ये होता है कि मैनिपुलेशन और गैस लाइटिंग। दूसरा क्या है कि इमोशनल ब्लैकमेल। अब ये इमोशनल ब्लैकमेल क्या होता है कि भाई देखें, अगर आपके नजदीक मैं अहम होती तो आप मेरे साथ इस तरह न करते, आप जरूर मेरी बात मान लेते। ठीक है ना? दैट इज इमोशनल ब्लैकमेल। यानी गिल्ट पैदा करेंगे और फिर अपना मुतालबात, अपनी डिमांड जो है वो, जो कि बिल्कुल गलत है, जिसे किसी सूरत नहीं मानना चाहिए, उसको मनवाने की कोशिश करेंगे। तीसरा क्या है कि कांस्टेंट क्रिटिसिज्म और बिलिटलिंग, कि मुसलसल हमारी जात पे तनकीद करते रहना और हमें छोटा करके दिखाना। बिलिटलिंग अस, कि भाई हम बिल्कुल ही बेकार और बहुत छोटे, बहुत मामूली इंसान हैं। और चौथा है कि डिसऑनेस्टी एंड लाइंग, कि बददयानत और झूठ बोलने वाले। पांचवा है सेल्फ कॉन्टेंटेडनेस एंड लैक ऑफ एम्पैथी, कि उनके अंदर हमदर्दी नहीं होती। वो गोया के आपकी मसाइल को
आपकी ज़रूरियात को, आपकी मजबूरियों को किसी सूरत समझने पे नहीं राजी होते और बस वो मैं मेरा मफाद वो यही करते रहते हैं। और आगे छठा उनका बिहेवियर क्या होता है कि डिसरेस्पेक्टिंग बाउंड्रीज। देखें, हम सारों ने कुछ हदूदो क़यूद और कवायदो ज़वाबत, रूल्स रेगुलेशन हर एक इंसान के साथ हमारे होने चाहिए और अमूमन होते हैं और होने चाहिए, नहीं होते हैं तो होने चाहिए। अब ये उनकी बिल्कुल परवाह नहीं करते और ऐसे मतलब हमारी जो है ना, बिल्कुल जैसे कि जी आपने रूल बनाया, आपने बाउंड्री सेट की, लकीर खींची। भाई जिन चीजों से हमें तकलीफ पहुंचती है, हमें नुकसान होता है, हमारी डिसरेस्पेक्ट होती है, हम क्यों ना उसका सद्देबाब करें और सद्देबाब करने के लिए लकीर खींचें, बाउंड्री लगाएं। और अगला क्या है कि सातवां क्या है, गॉसिपिंग एंड स्प्रेडिंग रूमर्स, कि वो हमारी पीठ पीछे हमारी बुराई बयान करेंगे और हमारे बारे में अफवाहें जो है वो फैलाएंगे। और आखिरी और आठवां, पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर। पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर कि है तो एग्रेसिव, जारहाना, मगर अपरेंटली बज़ाहिर खामोश हैं। तो ये 8 तरह के जो बिहेवियर्स हैं, इन बिहेवियर्स के रखने वाले जो अफराद हैं वो उनसे हर सूरत हमें बचना चाहिए, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। आगे देखें कुछ इन्हीं के वो पहले तो 8 बिहेवियरल साइंस जो हैं, यानी उनके रवैयों के बारे में हमने बात की। अब हम बात करेंगे कि ज़बानी वर्बल साइंस क्या होते हैं, कि भाई कौन से, यानी ऐसी उनकी बातें कौन सी कि जो अपनी जबान अपने मुंह से वो उगलते हैं। वो 5 हैं। पहली क्या है कि कॉन्डिसेंडिंग टोन। ये क्या होता है? ये होता है कि वो यानी पहले जैसे एक बहुत बड़ा मेंटोर होता है ना, बहुत बड़ा बॉस होता है और बज़ाहिर वो आपसे हमदर्दी की बात कर रहा है, आपके फायदे की बात कर रहा है, लेकिन दर हकीकत उसके अंदर हुक्म और सुपीरियॉरिटी छुपी हुई है। कॉन्डिसेंडिंग टोन। दूसरा क्या है कि सार्कास्टिक कमेंट्स, कि बड़े ही कह लें कि वो एक तंजिया किस्म के तबसरे। और तीसरा क्या है, ब्लेम शिफ्टिंग, कि वो आपके ऊपर या अगर आपके लिए मुमकिन ना हो तो किसी और के ऊपर ब्लेम या इल्जाम फेंक देंगे, डाल देंगे, और ऐसी चीजों का कि जो दर हकीकत उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो उन पे इल्जाम आता है। चौथा वो है मिनिमाइजिंग अदर्स फीलिंग, कि जो दूसरों की जो फीलिंग्स हैं, कि जो दूसरों के जो एहसासात हैं, उनको बस यार वो उनको एकदम गैर अहम बना देना, बहुत मामूली बना देना। यानी एक बंदे की बेइज्जती हुई, उसे तकलीफ पहुंची, यार क्या हो गया यार, बा होता रहता है यार, तो इस तरीके से। और पांचवा क्या है, यूजिंग गिल्ट ट्रिप्स, कि आपके वो गिल्ट पैदा करेंगे आप पे, वो गोया के वो आप पे, आपके अंदर एहसास से जुर्म, कि जैसे कोई आपने जुर्म किया हुआ हो, तो वो ये करेंगे ताकि यानी आप अपनी ही नजरों में पहले मुजरिम बने और फिर क्या, ताकि फिर वो बरी जिम्मा भी हों, सुपीरियर भी ठहरें। और आगे कुछ ये हमने उनके 8 बिहेवियर्स, रवैये आपके सामने रखें, फिर 5 वो बातें रखी जो वो अपनी जबान से बोलते हैं, और फिर कुछ है जो कि इमोशनल साइंस हैं। अब ये इमोशनल साइंस क्या है, ये इमोशनल अलामात क्या हैं, तो भाई ये तादाद के अंदर 5 हैं। पहली कौन सी है, ये है मूड स्विंग्स, कि भाई उनके जो मूड्स हैं वो कभी कभार अच्छा हो गया, कभी गुस्से में,
कभी ये कभी वो, यानी ऐसे बहुत ही नापसंदीदा। दूसरा, अनप्रिडिक्टेबल एंगर, ऐसे अचानक गुस्से से फट पड़ेंगे। और तीसरा, इमोशनल अनअवेलेबिलिटी, कि जब आपको हमदर्दी के जज्बात दूसरे से चाहिए तो वो गोया कि इससे भी वो भी इतनी भी उनके अंदर नहीं है कि वो ये कर सकें, और कि आपको आपके यार तकलीफ में है, कंधे पे यार हाथ रखें, मैं आपके साथ हूं, या इंशाअल्लाह आप सुरखरू होंगे। आप ये तकलीफ का, यानी ये कुछ चार अच्छे अल्फाज ही बंदा कह देता है। आगे लैक ऑफ अकाउंट, हाँ जी, आगे क्या है कि लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कि भाई वो बिल्कुल अपने आप को क्या है, अकाउंटेबल या एहतसाब के लिए, यानी बिल्कुल उससे भाई कुछ भी हो जाए उन्होंने, आप उन पे उनका एहतसाब अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकते। पांचवा, डिफेंसिवनेस, कुछ भी हो बस उन्होंने अपने आप को डिफेंड करते चले जाना है, अपने आप को, अपने, हमारी जबान में कहते हैं कि परों पे पानी नहीं पड़ने देना। आगे देखें कि कुछ सुरख झंडियां, रेड फ्लैग जो हैं, खतरे की अलामात जो हैं, वो आपके सामने अर्ज करूंगा, और वो 5 हैं। पहली बात क्या है, हिस्ट्री ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। अब इनका क्या होता है, ये आपके साथ ही नहीं और भी बहुत सारे लोगों के साथ बहुत ही टॉक्सिक किस्म के, जहरीले किस्म के जो है ना वो बनाते हैं, उनका हिस्ट्री ये होती है। और फिर अगली बात क्या है कि रिफ्यूजल टू अपोलोजाइज और टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो किसी सूरत भी ना जिम्मेदारी कबूल करेंगे और ना ही मुआफी मांगेंगे। तीसरा क्या है कि डिसरिगार्ड फॉर अदर्स फीलिंग्स एंड नीड, कि जो दूसरों की जो फीलिंग्स और नीड्स हैं वो उनसे बिल्कुल ही, उनसे कह ले उनकी, उनको अहमियत नहीं देते, उनकी कदर नहीं करते, दूसरों की जो एहसासात और जरूरियात हैं बिल्कुल डिसरिगार्ड। और चौथा क्या है, इनएबिलिटी टू रेस्पेक्ट बाउंड्रीज, कि वो कतन भी उन हदूदों कयूद का ख्याल भी नहीं करेंगे कि जो आपने किसी दूसरे बंदे ने सेट की हैं अपनी हिफाजत के लिए, अपनी कंफर्ट के लिए, अपने मामलात को बेहतर रखने के लिए। पांचवा क्या है, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, वो कभी भी बेहतर अंदाज में कम्युनिकेट आपको नहीं करेंगे, बेहतर अंदाज के अंदर। और ये है, ये अब आखिरी उस मरहले के अंदर हमने ये जानना है कि हमें अपने आप को इनसे कैसे प्रोटेक्ट करना है, कि ये बहुत ही अहमियत का हामिल हतमी नौइयत की बात है कि प्रोटेक्ट योरसेल्फ, अपनी हिफाजत कीजिए। पहला क्या है, सेट क्लियर बाउंड्रीज, ये बहुत ही क्लियर किस्म की जो बाउंड्रीज हैं वो आप जरूर सेट करें। भाई ये हदूदों कयूद हैं, ये रूल्स रेगुलेशंस हैं, यहाँ इनसे, इन कामों से मुझे तकलीफ पहुंचती है, मुझे नुकसान होता है, मैं इंसल्टेड फील करता हूं, मैं, आपने ये काम नहीं करना। ये पहला क्या है, सेट क्लियर बाउंड्रीज एंड लेट देम नो, कि भाई ये बात उन तक पहुंचाएं भी कि भाई ये बाउंड्रीज हैं। दूसरा क्या है, मेंटेन डिस्टेंस, कि आप उनसे फासले पे रहें, और जितना आप उनसे फासले पे रहेंगे उतना अच्छा। तीसरा क्या है, प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर, आप अपना बहुत ख्याल रखें और इसे टॉप प्रायोरिटी बनाएं कि आपने अपना खुद ख्याल रखना है, आपने ये काम आउटसोर्स नहीं किया जा सकता। चौथा क्या है, वो क्या है कि सीक सपोर्ट फ्रॉम ट्रस्टेड इंडिविजुअल्स, कि जिन पे आप भरोसा करते हैं, जिन अफराद पे आप भरोसा करते हैं उनसे आप मदद हासिल करें। पांचवा क्या है, कंसिडर एंडिंग द रिलेशनशिप इफ नेसेसरी, और इस ताल्लुक को बिल्कुल खत्म करने पे भी संजीदगी से गौर करें। और अगर आप इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि भाई आप इसको खत्म करना ही आपके लिए लाजिम है, तो आप जरूर ये स्टेप जो है वो लें। और ये देखें, याद रखें, योर मेंटल एंड इमोशनल वेल बीइंग इज क्रूशियल। याद रखें कि आपकी जो इमोशनल और जहनी जो कह लें कि आसूदगी है, कंफर्ट है, हिफाजत है, वो कह लें फैसला कुन हैसियत रखती है
बेपनाह अहमियत रखती है। और हमेशा ऐसे लोग जो हैं उनको तलाश करें, उनसे मुतारफ हों और उनसे रिलेशनशिप बनाएं कि जो पॉजिटिव लोग हों, कि जो सपोर्टिव लोग हों। आज का हमारा बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की गाइड थी उन अफराद के बारे में कि जो टॉक्सिक होते हैं, नेगेटिव होते हैं, जिनसे हमें तकलीफ पहुंचती है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।